तरीके से आप ये प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या आपने अपने शरीर पे डाल रखे हो और आप क्या चेतावनी दे रहे हो? मेरा कहने का मतलब सर यही है, लड़का मोमेडन है और हमें हिंदू, तो मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा के मर जाऊंगा। मैंने केरोसिन डाल रखा है मेरे ऊपर। अच्छा। हाँ, हम पूरी फैमिली को जला लूंगा, हम दोनों मियाँ भी मर जाएंगे अगर मेरी बच्ची नहीं आई तो। हमको पुलिस वालों का कहना है कि वो बच्ची नहीं आएगी, और मैंने मेरे ऊपर केरोसिन डाल दिया था। अच्छा, हाँ, पुलिस वाले नहीं दे रहे हमारे कहाँ रहते हो आप अजमेर? बाबूगढ़ आश्रम, कृष्णा कॉलोनी। और अजमेर में कितने टाइम से? 2 साल से रह क्या रहे करते सर, मिस्त्री और राज मिस्त्री में। अच्छा, और बच्ची के 2 तारीख से गई? हाँ, बच्ची 2 तारीख से गई पहले है। नहीं पता था आपको कि नहीं, जाने कुछ वाली थी? नहीं पता था, कुछ भी पता नहीं था सर हमको। अच्छा, हाँ, ठीक। कुछ आपका वो नाम? बच्ची गई, इसके बाद भी मैं काम पे था, मुझे कुछ उस समय भी कुछ पता नहीं था। आपका नाम? मेरा कमल जाटो। जी। मैं एमपी की हूँ हाँ। और मेरी लड़की को है ना एक लड़का परेशान करता है समीर नाम का। हाँ। तो वो 2 तारीख को उसको ले गया, क्या मालूम कहाँ ले गया, मुझे ये पता नहीं पड़ा। 15 दिन हो गए, 15 दिन से मैं थाने में आ रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और मेरी बच्ची इन लोगों के पास है, ये मेरे को बच्ची नहीं दे रहे। मेरे को मेरी बच्ची चाहिए। कितने साल की बच्ची है? 18 साल की है। अच्छा, और कब कब लापता हुई थी? 2 तारीख को। अच्छा, और कब आपने थाने पे शिकायत दी थी? 3 तारीख को। अच्छा, तब से नहीं पता। आज क्या मांग कर रहे हैं और यहाँ क्या आया? हमने तेल डाल एक रखा है। मिनट, एक मिनट। हाँ। हमें हमारी बच्ची चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ आग लगा के मरूंगी। अच्छा, तो बच्ची से बात हुई आपकी, वो क्या कह रही है? बच्ची से देखना नहीं चाह रही, उसको तो कुछ खिला दिया, उसको कुछ करा रखा है उसको। अच्छा, क्या नाम है बच्ची का? तानिया। और आप कब कैसे जानता था वो लड़का? ये कुछ भी पता नहीं है। वो कहती मेरी लड़की, मम्मी मुझे समीर नाम का लड़का परेशान करता है। अच्छा। हाँ, बस इतना कहती थी। हम्म। तो उससे बात करी मैंने 2 दिन पहले उस लड़के से। मैंने कि तू मुसलमान है, हिंदू होता तो मैं तेरी करा देती, पर तू मोमडन है। तो ठीक है आंटी जी। बस उसके बाद मेरी लड़की जो दुकान पे लगी हुई थी काम पे, तो 2 तारीख को गई, फिर वो आई नहीं वापस, घर नहीं आई वो। ठीक है, आपका नाम बताओ। सोनू भाई। क्या लगते हैं लड़की के? माँ हूँ। जी सर, क्या पूरा मामला था? सीआई साहब से वार्ता भी हुई, अब क्या करना है? आज ये जानकारी मिली कि गंज थाने पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट पर बच्ची को लेकर आए हैं, और वो बच्ची 18 साल की, वो बताती है कि 18 साल मेरी आयु हो चुकी है, मतलब बॉर्डर पर है, बालिग है कि नाबालिग है, ये भी एक विषय ऐसा था। उसको लेकर के आप आए। अभी रिकॉर्ड देखने के बाद में पुलिस ने ये संतुष्टि कर ली है कि वो लड़की बालिग है। विधर्मी जो उसके साथ पकड़ा गया है, तो पता लगा कि साहब इन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, और धर्मांतर करने के बाद में निकाह कर लिया है। इस पर परिवारजन के साथ में कुछ लोग आए थे, कुछ हमारे संगठन के लोग थे, वो भी आए। उन्होंने जो सारे विषयों को समझा, जब अंदर ये बात कर रहे थे तो पता लगा कि बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कर दी है। तो सबसे पहले तो मैं जिन असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ करी है उनकी निंदा करता हूँ। इसमें बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। दूसरा, जब अंदर जाकर के सारी बात, ये जानकारी मिलने पर ही मैं खुद यहाँ थाने पर पहुंचा। ये सारा विषय जब सामने आया और देखा हमने, तो पता लगा कि वो लड़की, तान्या नाम है उसका। मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मामला नहीं है जिसको छुपाया जाए। तो वो बालिग है, और वर्तमान में खैर उसका कहना यह है कि साहब मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ, जो कि संभव नहीं लगता है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि क्योंकि बालिग है इसलिए हम उसको स्वतंत्र करेंगे अपनी इच्छा से कहीं भी रहने के लिए। माँ बाप अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और जो जिसके साथ वो रहना चाह रही है वो अपने साथ ले जाना चाह रहा है। उनका कहना भी है कि शायद हम लोग हिंदू धर्म स्वीकार करके फिर शादी करेंगे। किसी का कहना है कि नहीं, ये धर्म परिवर्तन अपने तरीके से करके, विधिवत तरीके से करके करेंगे। लेकिन इस समय ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई विवाह हुआ हो या निकाह हुआ हो। अभी यह है कि वो लड़की बालिग है, इसलिए उसको अपनी मर्जी से कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र करने की बात यहाँ पे बनी है। अभी परिवारजनों से बात करेंगे, और परिवारजन क्या कहते हैं उसके बाद में कुछ आगे निर्णय करेंगे। लेकिन इसमें मामला किसी भी तरह से नाबालिग के साथ किसी प्रकार के कृत्य का नहीं पाया गया है। किस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, और तोड़फोड़ भी थाने के बाहर की गई है कुछ असामाजिक तत्व, क्या पूरा मामला ये? एक मिसिंग दर्ज थी थाने पे। तो लड़की जो है वो चूरू एसपी साहब के वहाँ पे पेश हुई थी, और वो लिव इन के अंदर किसी व्यक्ति के साथ के अंदर रहना चाह रही है। तो वास्ते जांच उनको लेकर के आए थे। तो जो लड़की के परिजन हैं और उनके कुछ समर्थक हैं, उन्होंने थाने के बाहर लड़की को और अपने सुपुर्द करने की बात को लेकर के कुछ नारेबाजी की, और इसी प्रकार की कोई न्यूसेंस की है।
जिस प्रकार की कोई भी न्यूसेंस की गई, अगर किसी व्यक्ति के साथ या किसी संस्था के साथ या किसी दुकान के साथ अगर किसी चीज कोई हुई है तो कोई भी रिपोर्ट देगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये प्रकरण पूरा क्या है सर? बताया आपको कि एमपीआर दर्ज थी, मिसिंग दर्ज थी, जिसके अंदर लड़की जो है वो लड़के के साथ लिव इन के अंदर रहना चाह रही है और वो उसने डॉक्यूमेंट पेश किए, बालिग है लड़की। तो लड़की परिजन के साथ जाना चाह रही है या लड़के के साथ जाना चाह रही है? आपको बोला कि लड़की लिव इन के अंदर लड़के के साथ रहना चाह रही है।